अनिता चौधरी के जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की और सब टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दिया, और मेरे पास ये समाज के लोगों का टेलीफोन आया, संगत का, सबका, और इन सब ने कहा इस तरीके की बात है। मैंने कहा हमें लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ाई का मोड दूसरा नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग उपचुनाव की रोटी सेकने के लिए इसको गलत दिशा के अंदर ले जा सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को, पूरे समाज को, सर्व समाज को, जो पहले दिन से बहन अनिता को न्याय दिलाने के लिए लगातार इतनी लड़ाई 20 दिन से लड़ रहे हैं। प्रयास पुलिस भी कोशिश कर रही थी, हमारे कई लोगों को बीच में डाल के कि धरना समाप्त हो, जबरन पोस्टमार्टम भी करा दिया, परसों अंतिम संस्कार करने आ गए। मैंने टेलीफोन पे धमकाया, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत है क्या अंतिम संस्कार कराने की? फिर सामान लोग हैं तो फिर भाग गए यहाँ से। तो ये इनके अनिता के पति मनमोहन जी और बेटे को कि इन्होंने आखिरी समय तक मजबूती रखी। मैं कई आंदोलनों के अंदर जाता हूँ, हम जिनके लिए आंदोलन करते हैं वही निकल जाता है, मैं छोड़ देता, पता करता हूँ समझौता कर लिया अंदर। लेकिन ये 15-20 दिन से किन हालातों से गुजर रहे, क्या क्या धमकियां हालत था, वो कई पर्दे के पीछे बहुत से लोग इस जुर्म के अंदर शामिल हैं, जिनकी काली करतूतें अनिता जानती थी। और ये जो भेद खुलेगा तो राजस्थान की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। ये भूमि कांड से भी बड़े लोग कई भारतीय जनता पार्टी के नेता नप जाएंगे। इसलिए इन्होंने चला के इस मामले को जल्दबाजी के अंदर मुलजिमों की गिरफ्तारी करके और आनंद भर में इसको खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूँ, मैं चुनाव था, वो चुनाव भी आवश्यक था। मैंने मेरे छोटे भाई को यहाँ भेज दिया ये संदेश देने के लिए कि हम इसके अंदर साथ अनिता के परिवार के, अगर गलती से भी सरकार ने कोई गड़बड़ की तो भजनलाल जी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आप बाहर निकलो तो 1000 बार सोच के निकलोगे राजस्थान के अंदर कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊँ, पुलिस कहां तक रखवाली करेगी आपकी। क्योंकि ये किसान के बेटे ये उस जाति से आते हैं जिस जाति ने हजारों साल तक लड़ाई लड़ी, जिनके संघर्ष को कोई भुला नहीं पाया। लेकिन एक दिक्कत है हमारे साथ, जब किसान आंदोलन हुआ 25 से ज्यादा MP आपके, कोई आया क्या मोदी को छोड़ के? एक नहीं आया, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर आया। लड़ रहा हूं लगातार लंबी लड़ाई, और मुझे पता है कि लड़ाई से मिलने वाला कुछ भी नहीं लास्ट के अंदर। वही टाइम फिर जिस तरह दूसरे लोगों को हुई राजस्थान के अंदर, इसीलिए लोग पार्टी बना के लड़े नहीं राजस्थान में, क्योंकि जोश तो आ जाता है, जोश से आ जाता है, फिर गुटों में बढ़ जाते हैं, फिर दूसरे तरीके चले जाते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर लोकतंत्र में सत्ता आवश्यक है, जिसकी सत्ता रहती है उसी कौम और वही लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखो जो जिनकी संख्या नहीं है वो राजस्थान में राज कर रहे हैं, कई बार कर लिया, 1 बार 2 3 बार 6 से 8 बार, संख्या नहीं बढ़ी। 5%, 3%, 2%, 20% ऐसे मुस्लिम साधु लोग कितना होता है, 60% के बाद जाता है। फिर भी हम लोग सत्ता के नजदीक नहीं, हमारा जो होम मिनिस्टर नहीं रहा कभी राजस्थान, इससे बड़ा क्या बात। देश के अंदर पहली सरकार के अंदर में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं, 1-2 लोगों को बना रखा है, चाय पानी की व्यवस्था कराते रहते हैं 2-1 लोग। हमको देखता हूँ, मुझे तरस आता है, हमको वहाँ सेंट्रल हॉल में कोई नहीं पहचानता, सेंट्रल हॉल के अंदर लोग नहीं पहचानते। लोग बोलते आप कौन होता है, मंत्री हूँ, बोला डिपार्टमेंट कौन था साहब, कोई नहीं पता उनके पास है। ये स्थिति हमारी देश के अंदर क्यों हुई? गुटों में बटे रहे, संघर्ष नहीं किया। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनलिटी वो है संघर्ष और लड़ाई, उसी से हमारी पहचान है। जब हम इसको छोड़ देंगे तो भाई हमारे अंदर और बनियों में क्या अंतर रह जाएगा, बताओ मुझे। तो फिर कोई बनी अगर बनना चाहते हो तो संघर्ष की बात मत करो, और संघर्ष की बात करो तो बनिया समाज तो दिमाग से दूसरे तरीके चलता है। देखिए देश प्रदेश के अंदर किस तरह सारा जो उद्योगपति इस देश के अंदर, उन्हें ज्यादातर कौन लोग हैं, हमारे लोग तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें संघर्षों के साथ साथ एक लक्ष्य है जिसके साथ हमें चलना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। इसमें हमें पहले दिन सब लोगों को आ जाना चाहिए। इसमें कौन सी कांग्रेस बीजेपी आरपीपी बताओ, अनिता को न्याय दिलाना,
जो आके बैठ गया वही न्याय दिला जाए। मेरे कॉन्टेक्ट में सारे मैं कह रहा भाई मेरे भाई इलेक्शन है, आप लोग चले जाओ, मदद करो इस परिवार की। ये जो डिमांड कर रहे हैं बड़ी डिमांड भी नहीं थी इनकी। एक तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो, और दूसरा 3-4 अधिकारी थे पुलिस के जिनको हटाने की मांग कर, रोज ही हटाते हैं, नई बात क्या है, रोज ही हटते रहते हैं, पुलिस वाले हटते रहते हैं, लगते रहते हैं और जेल भी जाते हैं। एनकाउंटर हुआ जब पुलिस के अधिकारी जेल भी गए राजस्थान के अंदर, नेताओं को जेल में ठूसा। आपको पता नहीं एनकाउंटर हुए थे राजस्थान के अंदर, तो नेता भी निकले थे जेल में। मैंने डलवाया था कई लोगों को एनकाउंटर के समय, आपको जानते नहीं सारी। लेकिन दुर्भाग्य से हम एक दूसरे से इतनी एलर्जी करते हैं, या तो इतनी ताकत है वो अपने पास। भाई कोई सचिन पायलट के पास जाके डीआईजी करता है, कोई अशोक गहलोत करता है, कोई वसुंधरा करता है। भाई मैं तो मेरी ताकत से लड़ता रहा हूँ, 20 साल लड़ तो लिया, कोई 6 महीने लड़के दिखा दे बिना वजूद में बता दूं क्या